हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, किस काम में आता है, क्यों जरूरी है और ये आपको किस हद तक मदद करता है। ठीक है, उन सब चीजों के बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली स्लाइड है वो है कि जॉब डिस्क्रिप्शन होती क्या है। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, ये एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी की सारी आपकी जॉब ड्यूटीज कंटेन होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होती हैं और आपका काम जो कि टास्क है वो सारा का सारा जो है उसमें मेंशन होता है। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर लेंगे तो आप ये चीजें जो है संभालेंगे, तो ये सारी चीजें जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं। ठीक है। और अगली चीज जो चीज है वो जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रिपेयर कौन करता है, इसको प्रिपेयर एचआर करता है। ठीक है, एचआर या फिर एचआर की जो टीम है वो टीम लीडर्स के साथ मिलकर इसको प्रिपेयर करती है। ठीक है। फिर अगली चीज है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि ये आपको बताता है कि आपका जॉब जो है, आपका जॉब वहां कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आप रोल आप देखेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी की कितनी वैल्यू होने वाली है, क्या आप काम परफॉर्म करेंगे तो आपकी कितनी वैल्यू होगी वहां। और दूसरी चीज कि आपको क्या चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है। आप वहां क्या काम करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें मेंशन होंगी जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपको पता चल जाता है। फिर आखिरी जो चीज है जो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से पता लगती है वो है कि आपको स्किल सेट्स कौन कौन सी आनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं दूं तो मान लीजिए कोई डेटा एनालिस्ट है। ठीक है, किसी को डेटा एनालिस्ट की पोजीशन मिलती है और डेटा एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। फिर और भी कई बड़े बड़े टूल जैसे टैबलू है, पावर बीआई है, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो आप जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो आप उनके ऊपर प्रिपेयर करेंगे ताकि आप इंटरव्यू में और अच्छा कर पाए। ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि इसमें क्या और क्या क्या कंटेन होता है। मैं यहाँ पे इस स्लाइड में यही बताने की कोशिश की है कि इसमें क्या क्या कंटेन होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में बेसिकली। तो सबसे पहली चीज जो मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे कि इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले मेंशन होती है कि आप क्या क्या चीजें हैंडल करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीजों पे आप काम करेंगे। ठीक है, आपका टास्क बेसिकली क्या होगा, तो वो पूरा का पूरा मेंशन होता है। दूसरा कि एक्टिविटीज आप क्या क्या परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो कई बार आपके आपके पास दूसरे टास्क भी आ जाएंगे, तो वो सारी चीजें जो है बकायदा उसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, कि क्या क्या एक्टिविटीज आप पूरी तरह से परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीजें मेंशन होंगी। जो तीसरा है वो है क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जब आपको जॉब डिस्क्रिप्शन कोई रिक्रूटर सेंड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे उसमें क्वालिफिकेशन भी होगा कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर आप जो एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। फिर चौथा जो चौथा है वो अगेन से है स्किल सेट्स। ठीक है, कि आपको यहाँ पे स्किल सेट्स पता चल जाते हैं कि कौन से स्किल सेट्स आपको आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, किन स्किल सेट्स के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है, किन पे नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फिर जो आखिरी आता है वो है कंपनी डिटेल। कंपनी डिटेल में क्या होता है कि कंपनी अपना मिशन विजन ये मेंशन करके रखती है और अपना थोड़ा सा डिटेल देती है जॉब डिस्क्रिप्शन में ही कि हम इतने समय से स्टार्ट हैं, हमने और ये कैटेगरी है। तो ये कई कई जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, कई कई में नहीं होता है। अगर आप कई जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो इसके लिए आप चिंता ना करें। ठीक है, ये कुछ कुछ कंपनियां जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल के देती हैं, कुछ कुछ डाल के नहीं देती हैं, तो देयर इज नथिंग टू वरी एज सच। ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये 5 चीजें बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होती हैं दोस्तों। अब आगे चलते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए सबसे पहली बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये समझाता है कि आपका रोल क्या होने वाला है कंपनी में। ठीक है, आप कोई भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो उसी के बेसिस पे आप देते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रोल है, जिस रोल के लिए आप जाने वाले हैं, तो वो रोल कितना इंपॉर्टेंस रखेगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है।
फिर दूसरा है जॉब डिस्क्रिप्शन जो है ये आपको हेल्प करता है आपके स्किल सेट्स अंडरस्टैंड करने के लिए कि और आपको कौन-कौन से स्किल सेट्स आपको नहीं आती हैं, तो उनमें आप उनके ऊपर आप काम करें, उनको आप जानें और फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करें। इन केस अगर आपको अभी नहीं आता है तो, ठीक है? तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है और आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन-कौन सी स्किल सेट्स अभी चल रही हैं, ठीक है? तो आपको मार्केट अंडरस्टैंड करने में भी बहुत आसानी रहेगी, अगर आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो। फिर अगला जो है ये आपका केआरए भी डिफाइन करता है अगर हम देखें तो। केआरए क्या होता है बेसिकली केआरए का फुल फॉर्म होता है की रिस्पॉन्सिबल एरियाज। जब किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपका केआरए डिफाइन होता है। केआरए कहाँ से डिफाइन होगा? केआरए डिफाइन होता है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से, क्योंकि आपके पास जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो बेसिकली केआरए ही होता है। जब आप कंपनी में आप इंटर कर जाते हैं तब वो आपका की रेस्पॉन्सिबल एरियाज बन जाता है, क्योंकि आप उन्हीं के ऊपर आप काम करते हैं, उसके बेसिस पे आपको आगे चल के मॉनिटर किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपको आगे चल के आपका परफॉर्मेंस चेक होता है और अप्रेजल होता है। ये सब चीज़ें जो हैं इसी के ऊपर बेस होती हैं। ठीक है? तो आपको इसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। और फिर आखिरी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर कर देता है एक्सपेक्टेशंस जो कि एम्प्लॉयर आपसे रखता है। ठीक है? कोई भी कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है अगर आप जीडी ठीक से पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो जीडी में अपनी प्रॉपर उसको क्या चाहिए, किसी कंपनी को क्या चाहिए या जो भी एम्प्लॉयर है उसको क्या चाहिए आपसे, तो वो पूरी चीजें मेंशन होती है, तो एक्सपेक्टेशन सामने से क्लियर हो जाती हैं। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए नहीं है तो आप उसको उस इंटरव्यू के लिए मना भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं कि ये इंटरव्यू मेरे लिए सही है तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए ये आप दोनों पार्टीज के लिए, मतलब कंपनी के लिए भी और आपके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। अब लास्ट स्लाइड में चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हेल्प कर सकता है। वाई यू शुड आस्क फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है? और किसी भी कंपनी में जब आप अप्लाई करते हैं तो रिक्रूटर या एचआर से आपको जॉब डिस्क्रिप्शन क्यों मांगना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, जॉब की कॉल आती है, वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन कभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कई लोग नहीं मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे ये गलती आप ना करें, आप जरूर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्रूटर से या एचआर से जो आपको कॉल करते हैं उनसे बोलें कि मुझे जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए। उसका कारण बताता हूँ। उसका कारण सबसे पहला ये निकल के आता है कि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आप क्या काम करने वाले हो कंपनी में जाके। ठीक है? ऐसा नहीं कि पता चला आपको एचआर ने कुछ और बोला, रिक्रूटर ने कुछ और बोला और वहां जाके आप कोई और काम कर रहे हैं। ठीक है? तो ये बहुत ही बैड इंप्रेशन देता है। तो आप भी कंपनी में जाके ना खुश रहेंगे और कंपनी वाले भी ना खुश रहेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन मांग लें और उसको अच्छे से पढ़ लें और फिर एनालाइज कर लें कि आपके लिए जॉब है कि नहीं है। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, तो उसके बेसिस पे आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए 3 दिन बाद का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है और आपको 3 दिन पहले ही जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, तो उसको अच्छे से पढ़ के, उसको आप एनालाइज़ करके, उसके बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, तो उसको आप सीख सकते हैं। आजकल बहुत सारे सीखने के चैनल हैं, यूट्यूब भी एक चैनल है, वहाँ से आप देख के आप सीख सकते हैं। ठीक है? तो ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप वेल इक्विप्ड रहेंगे जब आपका इंटरव्यू होने वाला होगा। ठीक है? और आखिरी में इट आल्सो शोज यू द स्किल सेट दैट यू नीड फॉर अ जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। ठीक है? कि इस जॉब के लिए आपको स्किल सेट्स क्या-क्या चाहिए। अगर आपको स्किल सेट्स आपको नहीं आती, ठीक है? आपने उस स्किल सेट्स में कभी काम नहीं किया, ठीक है? तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद हो सकता है आप स्किल सेट्स पे काम करें और आपको जब आगे चल के 6-7 महीने बाद जब आपको वो स्किल सेट अच्छे से आ जाए, फिर आप आगे चल के अप्लाई करो। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी होती है, जिसके कारण ना ये जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मांगना बहुत ज़रूरी है, कोई भी रिक्रूटर या कोई भी एचआर हो तो। ठीक है? तो ये था दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। होप आप लोगों को पसंद आया। और अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन टर्म्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और जो अधिकतर फ्रेशर्स हैं उनके साथ भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कॉर्पोरेट में कैसे अप्लाई करना है, क्या चीज़ें मांगनी चाहिए, क्या नहीं मांगनी चाहिए जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे बहुत बारीकी से ध्यान दें, क्योंकि मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आप लोगों को सही गाइडेंस दे पाऊँ, सही रास्ता बता पाऊँ। ठीक है? तो इसीलिए ये वीडियोज़ मैं बनाता हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही।
होप करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और बस अपने ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।